हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। मैं मुकेश कुमार एक्स नेवी जो आपको आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि रिसेंटली हमारे कंक्लूड हुए हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो अभी जो है पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं दोस्तों। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो है एथलीट्स के लिए है फ्रॉम कंट्रीज एंड टेरिटरीज दैट आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। जो कॉमनवेल्थ के नेशंस रहे हैं बेसिकली, जिन भी कंट्रीज़ पे ब्रिटेन ने जो है क्या किया है, राज किया है, या उन ऐसी टेरिटरी जिनके जो टेरिटरी कभी अधीन रही हैं ब्रिटेन के। सो मोस्टली वो वाली जो कंट्रीज़ हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट है बट फॉर ए स्पिरिट फॉर ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो है दे आर हेल्ड every 4 years and are one of the world largest multi sports event after the Olympic Games। तो ये ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे बड़े के जो है गेम्स माने जाते हैं एथलेटिक्स में। ओरिजिन कहाँ से हुआ? द आइडिया ऑफ अ स्पोर्टिंग कंपटीशन अमंग कंट्रीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज प्रपोज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। सो जो है लेट 19th सेंचुरी में जो है ये इसका जो विचार जो है ब्रिटिश एम्पायर के माइंड में आया कि हमें जो एक स्पोर्ट्स कंपटीशन लेके आना चाहिए जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं जो उनके अधीन हैं। द गोल वाज टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स के दौरान जो है उसके द्वारा फ्रेंडशिप, दोस्ती और एकता का जो इनका लक्ष्य था। द फर्स्ट गेम वॉर हेल्ड इन 1913 हैमिल्टन। तो पहले ओलंपिक्स का जो शुरुआत हुई वो 1930 में हैमिल्टन में हुई। वर कॉल्ड द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तब इन्हें कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। नाउ दे फीचर्ड, उस समय इनके अंदर था 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्री, अराउंड 400 एथलीट थे जो 1930 हैमिल्टन में थे। 6 स्पोर्ट्स थे इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रोइंग, लॉन बॉल्स एंड रेसलिंग। ये 6 गेम थे। नाउ ये जो नेम है कॉमनवेल्थ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? एज द ब्रिटिश एम्पायर इवोल्व्ड the Commonwealth, the games name changed to reflect this. In 1930 to 1950, this called as British Empire Games. Then 1954 to 1966, British Empire and Commonwealth Games. And in 1970 to 74, British Commonwealth Games. And then since 1978, it is called as Commonwealth Games. नाउ ग्रोथ ओवर टाइम। अभी जो हमारा जो 2030 में इंडिया में अहमदाबाद में क्या होगा, कॉमनवेल्थ होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 100वां जो है मतलब 100 ईयर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो जो एक सेंचुरी जो है कंप्लीट हो जाएगी 2030 में। तो ये कुछ इतिहास है और थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। नाउ इन्होंने एक्सपेंड कैसे किया? द गेम एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली। जो गेम जो है ऐसे ही सुचारू रूप से चलते हुए काफ़ी मतलब एक्सपेंशन किया इसने। नाउ मोर देन 70 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 57 कॉमनवेल्थ गेम्स। 56 तो कॉमनवेल्थ मेंबर हैं, प्लस जो और भी टेरिटरीज़ हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कंट्रीज़ एंड सेवरल टेरिटरीज़ नाउ कॉम्पीट, ये आपस में आजकल कॉम्पीट करती हैं। तो अराउंड 71 कंट्री जो हैं ये कॉम्पीट करती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाउ स्पोर्ट्स हैव ग्रोन टू इंक्लूड एथलेटिक्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, रग्बी 7, नेटबॉल, स्क्वैश एंड मैनी अदर्स। Para sports have been fully integrated into the main competition since 2002। तो जो पैरा जो स्पोर्ट्स आया है वो कम्प्लीटली जो है इंटीग्रेटेड किया गया है 2002 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेकिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स ए पाइनियर अमंग मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। जो इसको एक बड़े रूप में लेके आए जो कॉमनवेल्थ में। तो 1954 में वर्ना कवर द फेमस मिरेकल माइल
बेसिकली 1 माइल का जो रिकॉर्ड होता है 1600 मीटर का, अप्रोक्स 1600 मीटर का, ये इवेंट जो है रोजर बेनिस्टर एंड जॉन लेंडी रेस ने बोथ हैड ब्रोकन दी 4 मिनट माइल, मतलब इन्होंने 4 मिनट से भी कम में 1 माइल को रन किया इसमें और इसको अचीव किया। अभी ये कुछ समय से बंद था। स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो अभी जो रिसेंटली ये जो गेम है कॉमनवेल्थ, उसके अंदर ये फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ये बीच में बंद हो गया था, अगेन इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी, ऐसे फैक्ट जो काफ़ी पुराने हैं और इम्पोर्टेंट हैं। फिर 1998 में कुर्लालंपर में जो है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ हुआ। टीम स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी 7 वर इंट्रोड्यूस। तो क्रिकेट, हॉकी एंड रग्बी भी जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे 1998 में। 2002 में मानचेस्टर में, इंग्लैंड में, जो आपने फुल इंटीग्रेशन ऑफ पैरा स्पोर्ट्स इनटू दी मेन गेम्स, ये जो 2002 में जो आए थे ये कहाँ हुए थे, मानचेस्टर से हुए थे। और इस समय पैरा ओलंपिक्स जो है पैरा स्पोर्ट्स जो है वो भी इसके अंदर शामिल किए गए थे। एंड 2022 बर्मिंघम में जो है गेम्स फीचर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल इवेंट फॉर वुमेन। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो गेम, आदमी से ज़्यादा औरतों के जो है गेम ज़्यादा इवेंट थे जिसमें मेडल टैली उनकी ज़्यादा थी, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो ये जो है मैसेज दे रहा था सोसाइटी में, क्या, पूरे वर्ल्ड में, कि ये जो है जेंडर इक्वालिटी को लेके आया कि अब जो है औरतें जो हैं आदमियों के बराबर हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है मैसेज पूरे वर्ल्ड में देना चाहा। नाउ द कॉमनवेल्थ गेम्स एम टू फोस्टर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अमंग कॉमनवेल्थ नेशन। तो दोस्ती फैलानी है और सहयोग जो है कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में लेके आना है। प्रमोट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के अंदर जो है एक्सीलेंस लेके आना है, उसको प्रमोट करना है। इनक्रेज करना है किसे, इंक्लूजन को, इक्वालिटी को एंड कल्चरल एक्सचेंज को। तो जो हमें जो इक्वालिटी है, जो कल्चरल एक्सचेंज है, उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलीट्स फॉर स्मॉलर नेशन एंड टेरिटरीज टू कम्पीट ऑन ए मेजर इंटरनेशनल स्टेज। जो छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना है, प्रमोट करना है कि आप भी जो है बड़े मंच पे आके अपने आप को, अपने टैलेंट को दिखाएं, अपनी स्पोर्ट्स जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग लें। नाउ रिसेंट चैलेंज क्या था, द गेम हैव फेस इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एंड होस्टिंग चैलेंजेस। तो कॉमनवेल्थ में बहुत सारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसके लिए जो है बोलना चाह रहे हैं। सम प्लान होस्ट हैव विड्रॉन बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट। कुछ ऐसे जो होस्टिंग कंट्री होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। लीडिंग ऑर्गेनाइजर टू एक्सप्लोर मोर फ्लेक्सिबल होस्टिंग मॉडल्स। नए नए फ्लेक्सिबल होस्टिंग मॉडल लेके आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा स्कॉटलैंड में ओनली 10 स्पोर्ट्स का ही जो था ये आपका इवेंट था कॉमनवेल्थ में, जिसमें से 6 पैरा गेम्स थे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसमें कट ऑफ, जो कॉस्ट कट होने की वजह से जो है गेम्स कम कर दिए गए हैं। Now overall the Commonwealth Game have grown from a small sporting festival in 1930 into a major international event in that celebrates sports, diversity and shared history of Commonwealth Game। तो ये दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री थी। आई होप आपको थोड़ा सा एक माइंड में हिस्ट्री बनी होगी कि कहाँ से कॉमनवेल्थ गेम आया है। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की। तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है दोस्तों, ये कहाँ हुए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। फेस्टिवल का इसका थीम था सेलिब्रेशन। वैसे कोई ऐसा मेजर थीम नहीं था क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बट कॉमन जो है इसका थीम रखा गया है सेलिब्रेशन। बेसिक फैक्ट क्या रहे हैं इसमें पढ़ लेते हैं हम। 2026 का जो ये हेल्ड कहाँ हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में जो है कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड हुए। व्हेन वर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, तो ये डेट था 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। ग्लासगो 2026 हेल्प सेंटर, ये जगह का नाम है। नाउ विच एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम वाज ग्लासगो, कौन सा था ये, 23वां संस्करण था। अभी जो नेक्स्ट होगा इंडिया में वो 24वां संस्करण होगा। ठीक है, 24वां जो है संस्करण होगा इंडिया में, जो कि 100वें ईयर पे
100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं किसके, कॉमनवेल्थ गेम्स के, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट ग्लासगो 2026? इट वाज ए सिग्निफिकेंटली स्ट्रीमलाइंड कॉमनवेल्थ गेम्स फीचरिंग 10 स्पोर्ट्स विद 6 फुली इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स। तो जिसमें जो है टोटल 10 स्पोर्ट्स थे, जिसमें से 6 जो है हमने पैरा ओलंपिक्स के भी ये गेम रखे हैं। मतलब टोटल 10 गेम है, जो फिट कैटेगरी के लिए 10 गेम थे, और उन 10 में से 6 गेम ऐसे थे जो पैरा के लिए भी थे, पैरा प्लेयर्स के लिए भी थे जो ये गेम थे। Now, how many sports were included? 10 sports. Glasgow 2026 Help Center, how many गोल्ड मेडल इवेंट वर शेड्यूल्ड? तो टोटल 215 गोल्ड मेडल जो थे क्या थे, शेड्यूल थे। हाउ मैनी वेन्यू वर यूज्ड? तो यहाँ टोटल 4 वेन्यू थे, आप 4 वेन्यू याद रख लिए ओनली, वैसे तो इनके नेम भी है। तो जैसे स्कॉट टाउन स्टेडियम था, देन SEC सेंटर, SEC आर्मेडिलो, द हाइड्रो, टोल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, द स्कॉटिश इवेंट कैंपस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, स्कॉटलैंड ने जो है दोस्तों 2014 में लास्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए थे, और इंडिया ने किए थे 2010 में फर्स्ट टाइम। इंडिया सेकंड टाइम करेगा अभी 2030 में, 20 साल बाद। वेयर वाज एथलेटिक है, जो एथलेटिक्स थे वो उनका गेम्स कहाँ हुआ? तो वो था स्कॉट्स टाउन स्टेडियम के अंदर उनके गेम्स हुए थे। वेयर वाज द स्विमिंग हेल्ड? तो स्विमिंग के लिए टॉल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर था, तो उधर हुए हैं। देन नेट बॉल हेल्ड हुआ आपका द हाइड्रो में, द हाइड्रो और द SEC सेंटर। वेयर वर बॉक्सिंग, बॉल, जूडो एंड 3x3 बास्केटबॉल हेल्ड? तो ये SEC सेंटर में हुआ। नेम ऑफ द 10 स्पोर्ट्स ऑफ ग्लासगो? ग्लासगो में जो भी गेम हुए उसके 10 गेम्स के नाम क्या थे? तो ये देख लीजिए गेम्स के नाम। जिम्नास्टिक था, एथलेटिक एंड पैरा एथलेटिक्स, इसमें आपके सब आ गए, जो आपका रन 100 मीटर रन है, या फिर जो लॉन्ग जंप से रिलेटेड जितने भी हैं, शॉर्ट पुट, जेवलिन, ये सारे आपके एथलीट में जो हैं, या फिर ट्रैक एंड फील्ड, जो जितने भी इवेंट होते हैं वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा अभी। बॉक्सिंग एंड पैराबॉल्स, सॉरी बॉल्स एंड पैराबॉल्स, इसमें जो है बॉल्स को जो है यहाँ से ऐसे 4 या 5 बॉल रहेंगे, इसमें जो है टीम जो है अपनी टीम के साथ भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होता है गेम। नाउ फिर बॉक्सिंग, जिसमें इंडिया ने जो है इस बार काफ़ी अच्छा किया है, टोटल 10 मेडल आए इंडिया के बॉक्सिंग में। साइकिलिंग एंड ट्रैक, पैरा साइकिलिंग ट्रैक, नेट बॉल, जूडो में भी हमारे 2 मेडल आए हैं। नाउ स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा किया है, पावर लिफ्टिंग में भी जो है हमने को मेडल जीता है। 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो ये जो है 10 गेम्स आपके थे, ठीक है। नाउ विच 2 स्पोर्ट्स आर कंपल्सरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोग्राम? तो एथलेटिक, पैरा एथलेटिक एंड स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ये 2 गेम जो है आपके क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, जिनको जो है कोई भी टीम जो कंट्री आ रही थी उनको इसमें पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी था। नाउ विच इवेंट रिटर्न टू दी कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026 आफ्टर ए लॉन्ग गैप? तो जो मैंने बताया था ना, द कॉमनवेल्थ माइल, ये जो 1 माइल का रन था, ये 1966 में बंद हुआ था, उसके बाद अगेन 2026 में जो है ये आया है। तो अप्रोक्स 50 ईयर के बाद इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है।
विच बास्केटबॉल फॉर्मेट वाज इंक्लूडेड इन ग्लासगो 2026? तो 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हील चेयर्स। तो ये जो हम 5x5 खेलते हैं वो नहीं, ये 3x3 इन्होंने इसमें लिया है। इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन एट ग्लासगो 2026? तो दोस्तों ये टोटल 39 मेडल इंडिया ने यहाँ जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज है। इसी के साथ ये जो है स्कॉटलैंड के साथ चौथे पायदान पर 4th प्लेस पे जो है इंडिया जो है ये शेयर कर रहे हैं 4th पोजीशन को। फर्स्ट पे आपका रहा है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे रहा है इंग्लैंड, थर्ड पे अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। 4th पे जो है स्कॉटलैंड और इंडिया है। नाउ व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन फाइनल मेडल टैली? तो 4th अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन? तो इंडिया ने 13 गोल्ड जीते हैं, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, तो था टोटल 39। नाउ एक क्वेश्चन दोस्तों, 2010 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो वो थे 101 और इंडिया रहा था सेकंड पोजीशन पे। नाउ विच स्पोर्ट्स वाज पर्टिकुलरली सक्सेसफुल फॉर इंडिया? तो इंडिया ने बॉक्सिंग में जो है रिकॉर्ड मेडल्स लिए हैं 10, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, और इसमें हमने टोटल जो है 10 मेडल जीते हैं। 2 आई थिंक सिल्वर है और एक इसमें ब्रॉन्ज है। नाउ हाउ मैनी बॉक्सिंग मेडल इंडिया वन? 10 मेडल्स। हाउ मैनी बॉक्सिंग मेडल? अगेन वही गोल्ड मेडल, ये 7 जीते हैं, 7 गोल्डन, टोटल 10 हैं इसमें। वेट लिफ्टिंग में जो है मेरा भाई चानू ने जो है ऑफिशियल 2026 में थर्ड टाइम इन्होंने क्या किया है, फिर से कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है। इन्होंने 190 केजी का जो वेट था वो लिफ्ट किया था फाइनल अपने इवेंट में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम मेडल इन मेंस 10,000 मीटर? तो ये कुलवीर सिंह है, इनको इसमें जो है सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है, और ये अकेले पहले ऐसे इस बार के जो कॉमनवेल्थ में जो है ये रिसिपेंट है जिनको 2 मेडल मिले। इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, किसमें? 5000 मीटर में। तो इनको 2 मेडल जीतने वाले इस बार ये अकेले खिलाड़ी बने हैं। नाउ विच इंडियन एथलीट वन सिल्वर इन मेंस लॉन्ग जंप? तो मुरली श्री शेखर जो है इनको सिल्वर मेडल मिला है लॉन्ग जंप में। नाउ हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट? तो ये झंडू कुमार है, आई थिंक ये बिहार से हैं, जो पैरा एथलीट हैं। इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा ये पावर लिफ्टिंग में हैवी वेट लिफ्ट किया और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ना हु वन गोल्ड इन वुमेन 57 शॉट पुट फॉर इंडिया? तो ये शर्मिला धनकर हैं, इन्होंने जो ये वुमेंस के जो इवेंट में शॉट पुट में ये खिताब जीता है इन्होंने। नाउ हु वन सिल्वर इन मेंस हाई जंप फॉर इंडिया? तो मेडल टैली में जो सबसे जो टॉप किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 61 मेडल्स जो है यहाँ जीते हैं, 28 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ जो है ये नंबर 1 पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच कंट्री फिनिश सेकंड? तो इंग्लैंड है, और थर्ड जो कनाडा। तो हमारी कंट्री होगी पहली ऑस्ट्रेलिया, दूसरी इंग्लैंड, तीसरी है आपकी कनाडा, चौथी कंट्री है आपके इंडिया एंड स्कॉटलैंड, नाउ विच कंट्री फिनिश फोर्थ? तो यहाँ स्कॉटलैंड और इंडिया है। विच कंट्री फिनिश फिफ्थ? तो नाइजीरिया ने जो है फिफ्थ फिनिश किया है।
और 6th रही है आपकी मलेशिया। आई होप इतने तक का जो आपको काफ़ी है, टैली में पता होना कौन कितने नंबर पे रहा। नाउ हु विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है अहमदाबाद में 2030 में, जो कि 24वां संस्करण होगा और ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? दे विल बी द सैनिटरी कॉमनवेल्थ गेम्स। सो 100 को जो हम सैनिटरी कॉमनवेल्थ गेम्स कहेंगे। नाउ विच सिटी रिसीव्ड कॉमनवेल्थ फ्लैग? अहमदाबाद। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वाज एसोसिएटेड विद सेरेमोनियल हैंडओवर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग? इसमें आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जो है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा के साथ उन्होंने जो है ये फ्लैग जो है रिसीव किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अहमदाबाद 2030? 100 ईयर हो रहे हैं इस गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स मूवमेंट को। हाउ मैनी कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री आर देयर करंटली? तो टोटल 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल लिव इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अबाउट 2.7 बिलियन। ये थोड़ा सा एक फिगर है दोस्तों, थोड़ा आपको हो सकता है पूछ ले, ऐसे फिगर जल्दी से पता नहीं चलते हैं। तो टोटल 2.7 बिलियन जो है लोग आपके 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हैं। नाउ ग्लासगो इज़ इन विच कंट्री? तो स्कॉटलैंड यूके में है। इससे पहले ग्लासगो ने जो है 2014 में जो ये गेम होस्ट किए थे। नाउ विच होस्ट, इससे पहले वाला 2022 में जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है ये होस्ट किया गया था, जिसमें बताया था हमने जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर इन्होंने मैसेज दिया उसमें, क्योंकि जो नंबर ऑफ मेडल्स थे वो वुमेंस के लिए ज़्यादा थे। नाउ विच सिटी वाज ओरिजिनली सिलेक्टेड टू 2026 गेम बिफोर विड्रॉइंग? 2026 के जो गेम्स थे ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। बट इसके बाद जब विड्रॉ करने के बाद ये किसको गया है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने इनको जो है विड्रॉ किया था। नाउ व्हाई वाज ग्लासगो सिलेक्टेड फॉर 2026? ग्लासगो स्टेप्ड इन एज द रिप्लेसमेंट ऑफ होस्ट आफ्टर विक्टोरिया विड्रॉ। विच वाज द ओपनिंग डेट ऑफ ग्लासगो 2026? तो 23 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग डेट थी, एंड फिनिशिंग डेट थी 2 अगस्त 26। What was the main feature of Glasgow model? A smaller, more cost effective and sustainable game model. तो ये जो है इन्होंने इस मॉडल को लेके आए हैं ये लोग। Now the Guardian. Approximately how many spectators attended the games of 4,34,000 4,34,000 फैंस जो है 11 दिन में इन्होंने अटेंड किया। Which game was scheduled to follow Glasgow 2026? तो अभी अहमदाबाद में होंगे 2030 में सैनिटरी गेम्स। जो कॉमन ऑफिशियल नेम जो है यूज़ किया गया इवेंट में था ग्लासगो 26 कॉमनवेल्थ गेम्स। ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। होस्टेड सिटी ग्लासगो स्कॉटलैंड, कंट्री स्कॉटलैंड यूके, डेट्स थी 23 से 2 अगस्त, एडिशन 23वां, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 10, गोल्ड मेडल इवेंट 215, प्रीवियस होस्ट बर्मिंघम, नेक्स्ट होस्ट इज़ अहमदाबाद। स्पेशल सिग्निफिकेंस सैनिटरी गेम्स 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। इंडियाज़ टोटल मेडल इन दिस 23rd कॉमनवेल्थ गेम 39, गोल्ड 13, सिल्वर 17 एंड 9, ब्रॉन्ज इंडियाज़ 4th पोजीशन। इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स वाज बॉक्सिंग, इंडियाज़ बॉक्सिंग मेडल 10, इंडियाज़ बॉक्सिंग गोल्ड मेडल इज़ 7। आई होप जो ग्लैंस आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको देखने को मिला होगा कि क्या क्या अभी तक घटित हुआ है ना। ओवरऑल मेडल टेबल टॉपर रहा ऑस्ट्रेलिया 61 मेडल के साथ, ठीक है। 61 मेडल इन्होंने जीते हैं इस इवेंट में, इस गेम में। कॉमनवेल्थ माइल रिटर्न आफ्टर 60 ईयर्स सिंस 1966। सॉरी, जो मैंने 50 बोला था, ये 60 ईयर के बाद जो 1 माइल का जो इवेंट है वापस आया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट सिटी अहमदाबाद। तो ये आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। नेक्स्ट है इंडिया में किन किन लोगों ने कौन सा मेडल जीता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं।
देखिए, मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड वेट लिफ्टिंग 48 केजी में। शर्मिला धरकड़ ने पैरा एथलेटिक में शॉर्ट पुट। दिलीप गावित ने जो है गोल्ड जीता है पैरा एथलेटिक 100 मीटर T47 में। अश्मिता दे ने जो है जूडो में फर्स्ट टाइम जो है ये जूडो का हमारा गोल्ड मेडल आया है। अगेन हर्ष सिंह ने भी जो है जूडो में 60 केजी में जो है ये फर्स्ट हमारा जो है गोल्ड मेडल आया है। नाउ सोमन राणा पैरा एथलीट्स जो है इन्होंने शॉर्ट पुट 57 में जो है इन्होंने ये गोल्ड जीता है। प्रीति पवार ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। जस्मीन लंबोरिया ने जो है बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। साक्षी चौधरी ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। प्रिया गणगस ने जो है गोल्ड जीता है। अरुंधति चौधरी ने जो है बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने जो है इसमें सिल्वर मेडल जीता है। सचिन सिवाच ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है एंड अंकुश पंगाल ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। तो 5 गोल्ड जो है बॉक्सिंग में वुमेन्स ने जीते हैं और 2 गोल्ड जेंट्स ने जीते हैं। नाउ नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जो है सिल्वर जीता है। मुरली श्रीशेखर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर और एथलेटिक ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवाल ने जो है चित्रवल उन्होंने सिल्वर जीता है। सर्वेश अनिल कुशारे ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। सिल्वर में जो है ये गुरवीर सिंह जो है इन्होंने 2 मेडल जीते, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। ब्रॉन्ज इन्होंने 5000 में जीता है और 10,000 में सिल्वर जीता है। ऋषिकेता वेट लिफ्टिंग में ऋषि कांता सिंह ने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट सिल्वर जो जीता है ये है मुत्तुपंदी राजा वेट लिफ्टिंग में 65 केजी कैटेगरी। ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में 53 केजी में। वल्लूरी आया बाबू ने जो है वेट लिफ्टिंग में 79 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता है। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है 69 केजी कैटेगरी में। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 110 केजी सिल्वर जीता है। देन लवलीना बोर्गोहेन ने जो है 75 केजी में सिल्वर जीता है बॉक्सिंग इवेंट में। नाउ अगेन बॉक्सिंग में नरेंद्र बरवाल ने जो है ये आपका 90 केजी में सिल्वर जीता है। और सिल्वर जो है जादूमणि सिंह ने बॉक्सिंग में सिल्वर। तो हमारे 7 गोल्ड आए हैं सिल्वर इसमें बॉक्सिंग में और 3 सिल्वर आए हैं। टोटल 10 मेडल आए हैं। ठीक, यामी मौर्य ने जो है सिल्वर जीता है। जूडो में तो जूडो में हमारे 3 मेडल हो गए। देन मोहम्मद बसील ने जो है पैरा एथलेटिक 100 मीटर इन्होंने सिल्वर जीता है। शुभम जोयाल ने पैरा एथलेटिक शॉर्ट पुट में इन्होंने सिल्वर जीता है। यशवीर सिंह जो कि नीरज चोपड़ा के साथ थे जेवलिन थ्रो में ये 3rd पोजीशन पे रहे तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो यशवीर सिंह नाम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रॉन्ज है सेल्वा प्रभु तिरुमान एथलेटिक ट्रिपल जंप में इनको ब्रॉन्ज मिला। गुरवीर सिंह अगेन मेन इंपॉर्टेंट नेम, इनको सिल्वर भी ना और गोल्ड भी, सॉरी सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज मिला है एथलेटिक में डेकाथलॉन में, जो डेकाथलॉन में ये तेजस्विन शंकर काफ़ी जो है फर्स्ट टाइम जो है किसी डेकाथलॉन में जो है हमारा मेडल आया है। सीमा रमन्ना इनको एथलेटिक डिस्क थ्रो में जो है ब्रॉन्ज मिला है। बिंद्रयानी देवी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये थे हमारे मेडल्स दोस्तों जो हमें अलग अलग इवेंट में मेडल्स मिले हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या रहे हैं। अच्छा, जंडू कुमार रह गए हमारे, इनको भी जो है हैवी वेट लिफ्ट में पैरा वेट लिफ्ट में ब्रॉन्ज मिला है। शिल्पा शायला पैरा एथलेटिक ब्रॉन्ज मिला है इनको भी शॉर्ट पुट में। उन्नति शर्मा जूडो में 64 केजी में। तो हमें टोटल 4 जो है जूडो में मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। टोटल 39 मेडल हैं। गोल्ड है 13, सिल्वर 17, ब्रॉन्ज 9, इंडिया रैंक 4। गुलवीर सिंह वॉन 2 इंडिविजुअल एथलेटिक मेडल जिन्होंने 2 10,000 और 5,000 इवेंट में जीते। तेजस्विन शंकर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम कॉमनवेल्थ गेम डेकाथलॉन मेडल टेकिंग ब्रॉन्ज। इंडिया बॉक्सिंग वॉन 10 मेडल इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। तो ये सब तक के सबसे ज़्यादा मेडल रहे हैं इसमें।
नाउ इसका जो है मेस्कट और मेडल के बारे में अभी हम बात करेंगे। जो इसकी शेप है, ऑफिशियल मेडल की जो शेप है वो रिलुएक्स ट्राइंगल है। बेसिकली ट्राइंगल जो शेप उसकी मेडल की बनाई गई है ऐसे, ठीक है। अ डिस्टिंक्टिव 3 साइडेड कर्व सरफेस शेप। इसके डिज़ाइनर का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिलित्सा या शॉर्ट में मिलिनकोवा। इम्पोर्टेंट नेम है, MM से है, मिलित्सा, मिली या मिलिनकोवा। ट्रिपल M से जो आप इसको याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़ी सी इसमें मेडल और उसकी बात कर लेते हैं। तो मैस्कट कैसा होता है? मैस्कट होता है ये वाला, ये जो है ये क्या है? ये मैस्कट है। तो इंस्पिरेशन क्या है? ग्लासगो कोट ऑफ आर्म। जो ये कोट ऑफ आर्म है, इस पे 3 लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे पोडियम की तरह ही है। आर्म्स फिनिस्टन क्रेन, जो क्रेन का इन्होंने क्या बनाया? फिनिस्टन क्रेन का सिंबल दिया है। टार्टन इंडस्ट्रियल हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी को इन्होंने इसके अंदर दिखाया है। नाउ स्पेशल फीचर क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम हिस्ट्री द मेडल कंटेन बार्ले। इसको देखिए, बार्ले जो है उसका सिंबल है। टेक्टाइल एलिमेंट्स मेकिंग द डिज़ाइन एसेसिबल टू एथलीट हु कैन फील द मेडल एज वेल एज सी इट। अगर आप इसको जो है आँख बंद करके फील करना चाहेंगे तो आँख बंद करके भी फील कर सकते हो, इसको आप जो है आँखों से भी देख सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। 3 सरफेस लेवल रिप्रेजेंट द 3 लेवल ऑफ द पोडियम। तो इसमें जो 3 सरफेस बनाए, 1 2 3, ये 3 लेवल दिखा रहे हैं, पोडियम के जैसे होते हैं। नाउ ऑफिशियल मस्कट इज़ फिनी। इसका नाम रखा है इन्होंने क्या? फिनी। मस्कट का नाम फिनी है। टाइप है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इनका जो है नेशनल एनिमल है स्कॉटलैंड का। द यूनिकॉर्न इज़ स्कॉटलैंड नेशनल एनिमल। इंस्पिरेशन है फिनिस्टन क्रेन। जो फिनिस्टन की क्रेन है, वन ऑफ ग्लासगो आइकॉनिक लैंडमार्क। तो स्कॉटलैंड में जो है क्रेन बनती है फिनी की, वो जो है इनका आइकॉनिक जो लैंडमार्क है, उस चीज़ को इन्होंने अपने इस मेडल के अंदर दिखाया है। फिनी हैज़ a horn inspired by a famous traffic cone on Glasgow Duke of Wellington statue, a silver flash representing Glasgow shipbuilding heritage। तो यहाँ shipbuilding heritage भी है इनके पास। एंड a ring inspired by Glasgow coat of arms। जो आर्म्स का जो कोट है वो भी इसको इन्होंने लगाया है, जो हथियारों का। एंड अ पर्पल मेन इंस्पायर्ड बाय दी हाइड्रो। जो पर्पल जो बनाया है ये हाइड्रो को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कलर हैं इसके, ये जो कलर हैं वो कलर के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। नाउ फिनी वाज डेवलप्ड विद द इनपुट फ्रॉम 76 चिल्ड्रन एंड 24 ग्लासगो स्कूल्स। तो ग्लासगो के 24 स्कूल से 76 बच्चों ने इसका फीडबैक दिया, इसको डेवलप किया फिनी को। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ what is the mascot of commonwealth game is finny। what animal is finny is unicorn। now what is the shape of Glasgow 2026 medal is रियोलेक्स ट्राइंगल। ट्राइंगल से याद रखिए आप, रियोलेक्स आपको याद रह जाएगा। बट बेसिकली आप वहाँ अगर एग्जाम में आता है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। what is the unique about the Glasgow 26 medal? they include barley and tactile element for the first time in commonwealth games history। तो इन्होंने पहली बार जो है ऐसा बारले और इसको यूज़ किया है। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। नाउ जो डिज़ाइन है ये मिलित्सा मिलिनकोवा ने इसको डिज़ाइन किया है। विच ग्लासगो लैंडमार्क इंस्पायर्ड द मैस्कट नेम फिनिस्टन क्रेन। तो ये यहाँ की क्रेन जो है लैंडमार्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ठीक है, बेल आइकन, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।